हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। करंट एनर्जीज और आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं। क्या चेंज आया आपके पर्सन की एनर्जी में, उनकी फीलिंग में क्या चेंज आया है, आज हम ये देखने वाले हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना हो, क्योंकि एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके वीवर्स, तो चलिए देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको लेके करंटली किस एनर्जी में है, उनकी खुद की एनर्जी क्या है। ओके, सो लेट्स सी। उनकी आपके लिए फीलिंग्स भी देख लेते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर में वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं, किस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। पर्सनल हीलिंग, सन, एक्शन, मून, एंग्जाइटी, सेकंड चक्र। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है और उनको लेके क्या फील कर रहे हैं, किस फीलिंग में है। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, वी हैव द टेम्परेंस, नाइट ऑफ वेंट्स। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स इन एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंड, किंग ऑफ पेंटिकल एंड दी सेवन ऑफ वेंट्स, थ्री ऑफ वेंट्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, दिख रहे हैं सारे कार्ड सब। ठीक है, राशि के व्यूवर्स अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे चारों एलिमेंट हैं व्यूवर्स, तो कोई भी राशि मिसिंग नहीं है, सारी राशि यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो व्यूवर्स सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे पर्सन की इनकी लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ही, पर्सनल लाइफ मतलब रिश्ते नाते, लव अफेयर, संबंध, जो भी आप कहो, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस पर्सन को एंग्जाइटी में भी देख रही हूँ, क्योंकि बॉटम की एनर्जी एंग्जाइटी की भी आती है, जो दिखाती है कि ये जो पर्सन है इनकी डिज़ायर है कि इनको एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छी मैरिड लाइफ हो इनकी, या इनका एक हेल्दी रिलेशनशिप हो जिसमें ये इंजॉय कर सके, खुश रह सके। इनकी ये कहीं ना कहीं विश नज़र आ रही है मुझे आपको लेके, बट ये हो नहीं पा रहा है या हुआ नहीं है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, जैसे अब इनसे उस एनर्जी में, इस एंग्जाइटी में रहा नहीं जा रहा है। ये एनर्जी इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये जो पर्सन है ये पर्सनल इश्यूज़ को ही सॉल्व करने के बारे में ही सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि ये पर्सन व्यूवर्स अब कहीं ना कहीं या तो अकेले नहीं रहना चाहते या विदाउट आपके नहीं रहना चाहते। ठीक है, कुछ हुआ है व्यूवर्स यहाँ पे, और इस पर्सन को व्यूवर्स इसीलिए कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है उसको लेके एक, जैसे कहते हैं ना, अफसोस, बेचैनी ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है ये कनेक्शन एंड हो रहा है, या एंड हो जाने के बाद में इस पर्सन को इस कनेक्शन का होना क्या था वो रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन इनको क्या दे सकता था, क्या नहीं दे सकता था, या फिर आपके जैसा इस पर्सन को कितना कोई सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये दोनों अगर आप देखो एनर्जी दोनों के दोनों ये इस पर्सन की दिखा रही है। ये जो पर्सन इस एनर्जी को खो के ही आज मुझे यहाँ पे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं
कि और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना, खो गया है कुछ इस पर्सन का और बहुत ही अनमोल खो गया है, लेकिन ये रिश्ता ही खोया है जो इस पर्सन को रियलाइजेशन में हो रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते को याद कर कर के मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का आता है, यानी जो भी आप दोनों के बीच में पर्सनल इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन चाहते हैं वो सॉल्व हो जाए, आप दोनों के बीच में रिश्ता जो है वो बेहतर हो जाए। यानी कि ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ वैंड्स वो दिखाती है एक तरह का एक हेल्दी कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें इनको ये पिक्चर अपनी लाइफ में देखने को मिले। यानी कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की मैरिड हो चुकी है, शादी हो चुकी है, तो दे वांट कम बैक इन योर लाइफ, मैं ऐसा देख रही हूँ। जैसे ये जो पर्सन है ये ट्रू हैप्पीनेस को, ठीक है, ट्रू लव को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहेंगे, लिव इन में रह रहे हैं तो कम बैक करना चाहेंगे। अगर आपके दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं तो ये संबंधों को अच्छा बनाने वाली एनर्जी है। क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये पर्सन बड़े अफसोस में है, रात भर सोई नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत सोचा है इस पर्सन ने, आपको याद कर करके बहुत आंसू बहाए हैं। और देख रही हूँ इस पर्सन की क्या एनर्जी, जैसे कि अफसोस है इस पर्सन को कि जो भी हुआ इस कनेक्शन में वो नहीं होना चाहिए था, है ना। समवेयर फीलिंग लाइक रिग्रेट एंड थिंकिंग कि अब मैं ऐसी सिचुएशन जो अगर सामने आ गई है, टावर आ गया है, तो उसको कि मैं कैसे डील करूं, मतलब कुछ सामने आया है, भी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। इस कनेक्शन के अंदर कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मे बी समवेयर इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया है। वॉक अवे मतलब मूव ऑन करना, या फिर आपके कनेक्शन को मतलब इम्पोर्टेंस ना देना, इम्पोर्टेंट ना समझना, या फिर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो था उससे कहीं ज़्यादा इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन थी। बट राइट नाउ व्यूअर्स मैं देख रही हूँ जैसे ये खो के इस कनेक्शन को पछता रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त आप ही की है ना। इस तरह की एनर्जीज में इस पर्सन को देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन का जो सैक्रल चक्र है वो भी मुझे यहाँ पे जैसे कि कहते हैं ना, उसमें झंझनाहट सी होती हुई नज़र आ रही है। फीलिंग्स सी बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस पर्सन को, और ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इमोशनल बहुत हैं, ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, और इमोशनल होने के वजह से ही ये जो पर्सन है आपको लेके एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। एक्शन यहाँ पे व्यूअर्स अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं दिखाता है ये पर्सन इस कनेक्शन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन को जैसे कि ये ख़राब होने से, टूटने से बचाना चाहते हैं। ये यही एक्शन मुझे यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि उनको जल्दी जल्दी इस कनेक्शन को ख़त्म होने से, या फिर कहीं ना कहीं ख़राब जो हो रहा है ऑलरेडी उसको प्रोटेक्ट होने से रोकना है, ठीक है। अपनी पूरी जैसे दमखम लगाने वाली एनर्जी है इस पर्सन की कि जैसा भी हो, जो भी हो, बस मुझे करना है, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट मुझे इस कनेक्शन को जैसे कि बचाना होगा, ठीक है। कुछ हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं देखूं यहाँ पे नाइट विद द 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, जो दिखाई दे रही है कि ये किसी एक्शन को रोकने की ही एनर्जी है। कुछ इनके अगेंस्ट हो रहा है, इस कनेक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। मे बी समवेयर आपकी तरफ से हो रहा है, मैं ये भी बोलूँगी। हर एक इंसान एक सा नहीं होता, हर एक पर्सन की एनर्जी एक सी नहीं होती, बट ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये कुछ होने से रोक रहे हैं, जैसे इस पर्सन को कुछ अनहोनी हो जाएगी, कुछ अनहोनी होने वाली है ना, कुछ गलत होने वाला है। इस बात का इस पर्सन को बहुत एहसास हो रहा है, क्योंकि वी हैव अ मून एनर्जी ऑल्सो, जो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत इमोशनल एनर्जी है। और जब इंसान किसी को मतलब समझने लगता है ना, प्यार करने लगता है, तो मन में जैसे कि कहते हैं ख्याल आने लगते हैं कि ये हो ना जाए, खो ना जाए, दूर ना हो जाए। तो यहाँ पे वही नज़र आ रहा है जैसे कि ये कोई एक्शन को रोक रहे हैं अपनी तरफ से, अपनी फोर्स लगा के किसी अनदर एक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है ये हो जाएगा ना तो इनसे फिर इनकी लाइफ में मतलब बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा इनका। तो किसी तबाही को रोकने की ही यहाँ पे कोशिश हो रही है, क्योंकि ये तबाही यहाँ पे मुझे इस कनेक्शन में ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को व्यूअर्स देख रही हूँ जैसे ये या तो आपको मूव ऑन करने से रोकने के बारे में एनर्जी है, ठीक है, या कहीं ना कहीं जैसे कि इस कनेक्शन को अब स्टेबल करने के बारे में, टूटने से बचाने के बारे में ही यहाँ पे थिंकिंग नज़र आ रही है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, एक एनर्जी और दिखाई दे रही है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए जैसे वो आप उनके दिलो जान में बसते हो, आप उनके दिमाग पे छाए हुए उस वक्त, मैं ये बोलूँगी। वो इस कनेक्शन को ही जैसे
बचाने के बारे में ही यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कनेक्शन किसी भी हालत में इनके हाथों से फिसलना नहीं चाहिए, आप निकलने नहीं चाहिए, आप मूव ऑन नहीं करने चाहिए। ये कनेक्शन जैसे इनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कभी कभी मतलब ज़िद्दपना आ जाना, ज़िद पे आ जाना। तो यस, राइट नाउ इस पर्सन को ज़िद पे देख रही हूँ, ये ज़िद पे आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये किसी ना किसी जैसे कि कोई कुछ भी ऐसा, जैसे हम कह सकते हैं कोई भी शॉर्ट टर्म एक्शन जो ले सकें आपके पर्सन, जो कि लॉन्ग टर्म तक में जिसका रिजल्ट दिखाई दे, है ना। तो यहाँ पे वही देख पा रही हूँ कि ये पर्सन किसी एक्शन लेने के बारे में ही सोच रहे हैं। अगर यहाँ पे हम दोनों कार्ड देखें तो एनर्जी गाइस देख रहे हो यहाँ पे क्या बन रही है। आपके कनेक्शन में ही ये पर्सन को बहुत चोट मिल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को समवेयर ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से खफा होके बहुत दूर जा रहे हो। दूसरा, मैं आपके पर्सन को व्यूअर्स देख रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन है आपके में भी अपने इस रिश्ते को लेके किसी से बात करने के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, ताकि वो आपसे आ सकें, आपसे जुड़ सकें। तो कहीं पे कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर हो रही है, मे बी इस पर्सन की फैमिली में हो रही है, ठीक है, या ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इस तरह की जैसे इनको कुछ करे, कोई बता दे, या फिर ये आपसे किस तरह से कनेक्ट हो, इस तरह से मैं देख रही हूँ। ये पर्सन व्यूअर्स बहुत पेन में है राइट नाउ, बहुत ही पेन में आपको लेके हैं। लवर हैं, आपके प्यार करते हैं आपसे, आपके प्यार को समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे इस कनेक्शन को अगर मैं देखूँ इस तरह से, अगर एक कार्ड देखें तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस कनेक्शन को लेके उनके मन में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है कि वो इस कनेक्शन पे अब कैसे वर्क करें, या इस कनेक्शन में जो भी गड़बड़ हो गई है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके बातचीत तो हो रही है, बातचीत मे बी फैमिली में हो रही है। इस कनेक्शन को लेके मैं ये बोलूँगी मे बी पारिवारिक रूप में वो इस कनेक्शन को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद मे बी आपके परिवार, आपके रिलेशनशिप में पारिवारिक इशू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है दे वॉन्ट टू डिस्कस दिस कनेक्शन। तो आप जैसे कि एक दूसरे के साथ में हो सको, एक दूसरे के बन सको, इस तरह की वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। और देखते हैं ये पर्सन और क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये आपको किस तरह से देखते हैं वो देख लेते हैं पहले। प्लीज़ मुझे यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स को इनके पार्टनर किस तरह से देख रहे हैं करंटली, उनकी इनको लेके क्या इंटेंशन है, प्लीज़ वो हमें बताएं। 10 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, यही कार्ड आ रहे हैं व्यूवर्स आपके लिए, देख रहे हो कार्ड आप ही के सामने है, सेम कार्ड आए हैं आपके लेके, इंटेंशन यही है। यही कार्ड आए थे अभी, चारों दिखाए थे और वही आ गए। तो यही मुझे नज़र आ रहा है व्यूवर्स आपके लिए कि आपके जो पर्सन है उनकी इंटेंशन यही है कि वो आपसे जुड़े, आपसे कनेक्ट हों और इस दर्द से बाहर निकले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप, तो ये पर्सन खुद आके आपसे बात कर सकते हैं इस कनेक्शन को लेके, ठीक है, आपसे बातचीत कर सकते हैं, मे बी किसी और से आपकी तरफ आ सकते हैं, बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। और अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश करें तो आपको मूव ऑन करने से रोकेंगे आपके पर्सन। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, ये सारी एनर्जी रिपीट हुई है तो यही होने वाला है आपके कनेक्शन। इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि बस आपका प्यार जो है वो इनसे दूर ना हो। अगर दूर हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये नहीं रह पाएंगे, ये बहुत दर्द में है इस वक्त आपको लेके, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यही है कि भाई जल्दी जल्दी बातचीत वगैरह के होने के चांसेस यहाँ पे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है, जिस वजह से भी है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, ये उस पर वर्क करेंगे और आपके साथ में आके रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यह व्यूअर्स रीडिंग आपके पार्टनर की तरफ से करंट फीलिंग को लेके, आपके पर्सन की आपको लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।